everyone. Hey 10th class, how are you all? I hope all of you are doing absolutely fine. Who am I? My name is Anubha Gaur, your chemistry master teacher at Vedantu. And why we are here everyone, it's Tuesday time, that means it's our Umang time. And as you all have requested about this chapter, so I am here and presenting you the chapter कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. राइट, मैंने देखा था बहुत सारे आप लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम प्लीज ये चैप्टर शुरू करो. एंड द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक्स विच वी गेट ऑन आवर पोल्स, तो मैं उससे शुरू करूंगी. और वो टॉपिक क्या है जो आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. तो मैं ये अज्यूम करके चल रही हूं सो दैट यू हैव एक्सपेक्टेड दिस टॉपिक टू बी डन कि आपको नॉमेनक्लेचर करना आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. राइट, कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे नेम करते हो, साइमल्टेनियसली हम बीच बीच में यूज करेंगे. सो आई विल हेल्प यू आउट ऑल्सो कि उसको कैसे नेमिंग करनी है. बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, सो प्लीज स्टे विद मी टिल द एंड. आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस एज वेल सो दैट यू कैन सॉल्व एंड प्रैक्टिस, सो दैट आई कैन नो कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है या नहीं. सो चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट द सेशन. बट उससे पहले ऑल द न्यू कमर्स, व्हाट यू ऑल हैव टू डू, please like, share and subscribe to our channel so that every time we can come up with amazing contents in front of all of you and you can watch it anytime anywhere. Okay, so please करिएगा सब्सक्राइब एंड शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ so that they can also get benefit. ऐसा नहीं है कि मैम हम दोस्तों की मदद नहीं करेंगे, सिर्फ खुद बेनिफिट लेंगे. राइट, ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस. क्या है फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस? कि जितने भी मेरे कार्बन कंपाउंड्स है, स्पेसिफिकली हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की, जो आपकी स्टडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. एज द नेम सजेस्ट, what is hydrocarbon? Combination of hydrogen plus carbon, right? So hydrocarbons are the compounds which is made up of carbon and hydrogens. So उसकी स्टडी मुझे करनी है and generally I can divide it into two category, that is saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon, right? तो बेसिकली हम क्या करेंगे, saturated और unsaturated hydrocarbons की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. Saturated, as the name suggests, there is saturation between carbon and carbon. All the bonds are saturated. Saturated means there is single bond. कि और कुछ तुम नहीं ऐड कर सकते, उसके अंदर ऑलरेडी सैचुरेटेड है वो. What is unsaturated hydrocarbon then? As the name suggests, unsaturation है, और कुछ तुम ऐड कर सकते हो अभी. So that means they can have a double or triple bond and you can add some of the other substances. That means they can show some addition reaction. Right? तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बारी बारी से डिस्कस करेंगे हम सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, जो मेन है तुम्हारे सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. राइट, तो सबसे पहली रिएक्शन क्या देख रहे हो, combustion reactions. Ma'am, combustion we know from 9th class and 8th class as well, but why we are studying it right now, क्योंकि हमें हाइड्रोकार्बन्स का combustion करके देखना है कि what kind of products they give. तो जरा जल्दी से मुझे बताओ combustion in basic terms क्या होती है, and I will help you out as well. क्या होता है combustion? लिखा है क्या लिखा है, burning of any substance in presence of oxygen. But statement is not over yet. Okay, किसी भी substance को ये burning in presence of oxygen, what it will produce, क्या produce करेगा, ये substances super important. एक, अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन को burn करते हो CO2 gas, because carbon is there in that hydrocarbon, that will release CO2 gas. Water vapors, not like water liquid form में. Okay, water की vapors इवेपोरेट हो जाएंगे. किसी चीज को जलाते हो, पानी थोड़ी ना निकलता हुआ दिखाई देता है, बिकॉज दोज आर वेपर्स चले जाएंगे एटमॉस्फेयर में. देन अपार्ट फ्रॉम दैट हीट एंड लाइट इज ऑल्सो विच इज गोइंग टू कम आउट. अब ये लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है. हीट का मतलब जब भी तुम्हें हीट दिख रहा है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है. सो ऑल द कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर. हीट इज गोइंग टू इवॉल्व आउट. एक्सो मीन्स आउटसाइड, जिसमें हीट निकल रही है. ओके, एक्सोथर्मिक इन नेचर. And what is the meaning of light here? That some or the other light is going to come out depending upon the nature of hydrocarbon. And generally, whenever we burn any hydrocarbon, two
टाइप ऑफ फ्लेम कैन बी ऑब्जर्व, उसको डिटेल से पढ़ेंगे भी, आई हैव इंक्लूडेड दैट एज वेल। या तो येलो कलर की फ्लेम देगा, लाइट देगा, या ब्लू कलर की लाइट देगा, राइट? तो उसको जरा देखेंगे एक दो स्लाइड बाद कि कौन सा हाइड्रोकार्बन येलो फ्लेम देगा, कौन सा हाइड्रोकार्बन ब्लू फ्लेम देगा, ओके? बट बिफोर दैट लेट जस्ट स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक रिएक्शन। कौन सी इक्वेशन देख रहे हो, क्या है ये? CH4। CH4 का जरा नाम बताओ मुझे, क्या होता है? क्योंकि आप लोगों को नॉमेनक्लेचर का आइडिया है, राइट? CH4, वन कार्बन हैविंग 4 हाइड्रोजन, दैट इज मीथेन। CnH2n+2 वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, एंड दैट इज एल्केन्स बेसिकली, दैट इज मीथेन। वन कार्बन के लिए वी यूज मिथ, राइट? So this is methane, and I have used a very beautiful animation so that I can show you as well. So बच्चा लोग just see it here. This is a methane molecule. This is a carbon. This is a carbon, and there are 4 hydrogen, right? अब ये क्या है? ये जो red है, ये है ऑक्सीजन. So oxygen exists in O2 form, right? तो ये है मेरा ऑक्सीजन, oxygen, and here we have hydrogen. Let me show you so that the study can become easy for you. ये मेरा मीथेन, 2 ऑक्सीजन आए और दोनों ऑक्सीजन ने आके क्या किया? Y2 ऑक्सीजन बचा लोग बैलेंसिंग, नथिंग एल्स, ओके? तो मैं ये बोल रही हूँ एक मीथेन मॉलिक्यूल को बर्न करने के लिए 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए। वो आएंगे, प्रोडक्ट तुम्हें पता है क्या बनेगा? CO2 and water vapor only, that's it, nothing new, and heat and light but obvious going to form. But the main thing is, क्या देख रहे हो? देखो, समझो जरा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन इज गोइंग टू फॉर्म वाटर, राइट? तो हर ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के एटम लेके वाटर बना रहा है, और एक कार्बन 2 ऑक्सीजन लेके क्या बना रहा है? CO2। देखो प्रॉपर दिखाई दे रहा है तुम्हें, 2 मॉलिक्यूल वाटर के निकल रहे हैं, and then there is 1 molecule of CO2 which is going to form out. This is the whole reaction which is written as well in front of you, है ना? यानी कि एक मीथेन इज नेचुरल गैस, जिसको हम डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं, कैसे? CNG की फॉर्म में, कंप्रेस नेचुरल गैस, राइट? तो अगर उसके एक मॉलिक्यूल को बर्न करते हो, यू आर गोइंग टू गेट CO2 गैस, वाटर वेपर, and apart from that light is going to be evolved out. लाइट निकलेगी, कौन सी कलर की लाइट निकलेगी? ब्लू लाइट निकलेगी। रीजन क्या है? स्मॉल हिंट आई कैन गिव यू, all the saturated hydrocarbons will give you blue flame only. Saturated hydrocarbons, in short I am writing, okay, HC, okay, saturated hydrocarbon will give blue flame, ओके? ब्लू फ्लेम का मतलब होता है कंप्लीट कंबशन, ओके? जितना कार्बन का कंटेंट कम होगा, एक और मैं इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बता रही हूं, जब मैं अनसैचुरेशन की तरफ जाती हूं, मतलब मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, मेरे पास डबल बॉन्ड है, मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है, ओके? कार्बन के बीच में ये 3 केसेस है। जब भी मैं अनसैचुरेशन की तरफ जाती जा रही हूं, दैट मीन्स कार्बन के बीच में डबल एंड देन ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन का जो कंटेंट है, परसेंटेज इन द होल मॉलिक्यूल हैविंग कार्बन विल बी मोर एंड मोर। तो इसमें कार्बन कंटेंट, परसेंटेज ऑफ कार्बन कंपैरेटिवली लेस, ओके? इसमें थोड़ा सा और ज्यादा, इसमें थोड़ा सा और ज्यादा, मोर ऑफ कार्बन परसेंटेज। और जितनी कार्बन परसेंटेज ज्यादा होगी, जब तुम उसको बर्न करोगे तो क्या होगा? कुछ कार्बन पार्टिकल्स प्रॉपरली बर्न नहीं होंगे और अनबर्न फॉर्म में रह के सूट्स पार्टिकल निकालेंगे, और कंप्लीट तरीके से बर्न भी नहीं हुए, तो जब भी कार्बन कंप्लीट तरीके से बर्न नहीं होता, दैट विल गिव येलो फ्लेम, ओके? तो दैट मीन्स सैचुरेटेड विल गिव यू व्हाट कलर ऑफ फ्लेम? प्लीज टेल मी। सैचुरेटेड विल गिव यू blue flame, okay? And blue flame, and then these are the substances which will give you yellow flame. तो प्लीज जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ब्लू फ्लेम ज्यादा अच्छी है या येलो फ्लेम ज्यादा अच्छी है? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल सूट्स क्रिएट कर रहे हैं, नॉट गुड एट ऑल, ओके? प्रॉपर कंबशन हुआ भी नहीं, नॉट गेटिंग प्रॉपर कंबशन, बट ब्लू फ्लेम मीन्स कार्बन कंटेंट इज लेस, पूरा का पूरा कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न कर गया, प्रॉपर कंबशन, कंप्लीट कंबशन, एंड जितना ज्यादा कंबशन होगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी।
ओके तो ब्लू लाइट मीन्स मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ हीट and proper combustion. And if I talk about yellow light, yellow flame, not proper combustion, incomplete combustion will lead to give some soot particle, carbon ke unburnt, black color particles are going to come out. Yellow flame not going to give that much heat. Okay, that concept is clear. So in this note, you have learned about the flame thing which is going to come out in hydrocarbon and how hydrocarbons are going to burn. दो चीजें सीखी, तो इसी नोट पे जरा मुझे बताओ इसको बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, ये क्या है, सब डेली लाइफ में देखते हैं इसको. मैम वी नो दिस इज LPG, राइट, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो घर में सब उसको बर्न करते हुए देखे, बट किसी ने सोचा है व्हाट इज द एक्चुअल रिएक्शन बिहाइंड इट. सो जरा देखते हैं. सम ऑफ यू लाइक यस मैम वी नो दैट, सो यू ऑल कैन इजीली टेल मी इन द चैट बॉक्स व्हाट कुड बी द रिस्पॉन्स. जरा बताओ मुझे क्या रिस्पॉन्स होगा. मैम दिस गैस इज मेनली कंटेन्ड butane, right? Butane is again a hydrocarbon. But means 4 carbon. So this is C4H10. Ane means single bond. Okay. So this is butane. Butane means this gas which is petroleum gas. In the liquid form we use liquefied petroleum gas. We are burning it in presence of oxygen. It is also going to give you CO2, water vapor plus heat and light. अगर ये heat देता ही नहीं तो सोचो how we are able to cook food in our home. Not possible, right? खाना कैसे बना पा रहे हैं, क्योंकि वो हीट दे रहा है और उस हीट से हमारा खाना बन रहा है, तो जरूरी है वो, तो इसीलिए यूज किया है. इसको क्यों यूज करें, क्योंकि क्लीन फ्यूल है. ये भी एक बहुत बड़ा अगेन पॉइंट है कि बहुत सारे केस में देखते हो जनरली ब्लू लाइट देगा, लाइट विच इज कमिंग आउट ब्लू. व्हाई? एज आई टोल्ड यू, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल गिव यू ब्लू फ्लेम. बट सम टाइम यू हैव ऑब्जर्व्ड कि ये जो है इसकी फ्लेम कुछ टाइम बाद यूज करते करते येलो हो जाने लगती है. एंड वेन एवर यू कुक फूड ऑन एनी कंटेनर तो वो कंटेनर नीचे से ब्लैक होने लगता है. यू माइट हैव ऑब्जर्व, अगर नहीं किया तो एक बार अपनी मम्मी से पूछना, दे हैव सीन दैट एज वेल. तो उसका रीजन क्या है ये सोचो. देखो ये जो बर्नर होता है इसमें होते हैं छोटे छोटे होल्स. ओके, होल्स क्यों होते हैं? वेन एवर गैस इज कमिंग आउट दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन and proper combustion can takes place, complete combustion can takes place. और जब भी proper combustion होता है तो क्या रिलीज होता है? CO2, water, heat and light, blue light which we want. Okay, but then comes next thing. क्या होता है, कई बार ये होल्स क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं. ओके, होल्स क्यों ब्लॉक हो जाते हैं? सम ऑफ द कार्बन पार्टिकल्स रिमेन अनबर्न्ड. अनबर्न्ड स्मोक जाके उसमें एंटर करके स्टक हो जाते हैं, तो वो होल्स क्या हो गए, ब्लॉक कर गए. अब जब भी ये होल्स ब्लॉक कर जाते हैं तो क्या हुआ, ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पा रही. राइट, ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई अगर मेरी गैस को नहीं मिलेगी तो क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन. सारा का सारा गैस प्रॉपरली ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा और कंबशन होगा इनकम्प्लीट. Incomplete combustion will lead to what kind of a flame? As I told you in the previous slide as well, yellow flame. Okay? क्योंकि incomplete means कुछ कार्बन के पार्टिकल्स अनबर्न्ड फॉर्म में रह जाएंगे. अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स कैन ओनली ग्लो करेंगे, मतलब येलो फ्लेम देंगे. ठीक है, अब रीजन समझ में आया. तो वो क्यों घर में येलो और समटाइम्स ब्लू और येलो, वो भी जो भी फ्लेम दिखती है वो क्यों दिखती है. करेक्ट. अच्छा, ये 2 हाइड्रोकार्बन्स हमने देख लिए, तो मुझे कैसे पता चलेगा ऑल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर अबाउट दैट कॉन्सेप्ट, जब आप मेरे लिए करोगे ये क्या है. आई हैव गिवन यू अ क्वेश्चन. क्या है ये किसी ने देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा. दिस इज एक्चुअली इथेनॉल. इथेनॉल इज a type of alcohol only. Okay, OH से जब भी मेरा हाइड्रोकार्बन एंड करता है, OH means O लगाओगे उसके एंड में, अल्कोहल की कैटेगरी से इट इज गोइंग टू बिलोंग और इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल. ओके, 2 कार्बन के लिए वी जनरली यूज इथ. सो दिस इज बेसिकली इथेनॉल. फाइन. तो इथेनॉल के साथ क्या हुआ, इथेनॉल इजिली कैन कैच फायर, और ये फायर तुम देख रहे हो.
है ना, यानी कि इथेनॉल कैन ऑल्सो शो कंबशन। मैंने एक बार अपनी लैबोरेटरी में गलती से आग लगा दी थी बिकॉज ऑफ दिस इथेनॉल और बहुत डांट पड़ी थी, ठीक है। तो सुपरविजन के बिना ऐसा कोई काम नहीं करना है, ओके। तो ये है मेरा इथेनॉल। आपके लिए होमवर्क मेरे लिए ये है, जरा इस इक्वेशन को लिख के दिखाओ। जब भी इथेनॉल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा, दैट इज इट इज गोइंग टू शो कंबशन। प्रोडक्ट बताने हैं और प्रॉपर किस फॉर्म में लिखना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओके। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख के आई बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज लेट मी नो अबाउट दैट, ओके। शो करेगा ये, है ना। तो ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। व्हाट अबाउट दिस? एज आई टोल्ड यू, ब्लू फ्लेम अच्छी है या येलो फ्लेम अच्छी है? कौन कौन सी फ्लेम देता है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट विच कलर इज लाइट इज प्रोड्यूस इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जरा मुझे बता दो, अब अगर मैं यहां पे लिखना चाहती हूं, मैं क्या लिखूंगी? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स is going to give you HC. In short, I'm writing this color flame, है ना, blue color. Blue color is hotter as compared to yellow. Yellow कब मिलेगी? In case of unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons में भी कब मिलेगी? That means combustion is not proper, incomplete combustion. And अगर मैं हीट कंटेंट की बात करूं तो हीट कंटेंट इज कंपैरेटिवली लेस, ओके, कंपैरेटिवली लेस देन दिस। आई होप होल ऑफ द फंडा ऑफ कंबशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेकिन अब भी एक डाउट है जो सबके माइंड में आता है, मेरे माइंड में तो आया था, आई होप आपके माइंड में भी आया होगा, विच इज दिस, कि क्या कंबशन और ऑक्सीडेशन सेम ही है? बिकॉज मैम आपने क्या किया है, आपने हर एक रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड कर दिया, ओके, दैट इज ऑक्सीडेशन ओनली। तो हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं कंबशन को और ऑक्सीडेशन को अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बच्चा लोग दीज टू आर डिफरेंट ओनली। हाउ दीज टू आर डिफरेंट? कंबशन में हमने क्या देखा था? ऑलवेज व्हेनेवर यू बर्न अ हाइड्रोकार्बन, CO2, water vapor, heat and light is going to produce. Both are the necessary conditions. But in case of oxidation, it is not necessary. अगर आप किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, you are going to get heat and light, right? Normal oxidation भी हो सकता है. Just like I have given you one example, which is already there in your textbook. What is that example? Right now in front of you. क्या देख रहे हो? ये वही सेम कहानी. इथेनॉल है मेरा. इथेनॉल लिया, 2 कार्बन के लिए भी यूज इथ, सिंगल बॉन्ड एन, एंड OH मतलब ओल. इथेनॉल लिया, दिस इज द कॉमन नेम, इथाइल अल्कोहल. अगर मुझे उसका ऑक्सीडेशन करना है, नॉर्मल रिएक्शन, जस्ट ऑक्सीडेशन, ओके, अब मैं बर्न नहीं कर रही उसको, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन तुमको दिया था, आई एम जस्ट एडिंग ऑक्सीजन. अब अपने आप ऑक्सीजन ऐड नहीं हो जाएगा, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा विच विल हेल्प टू ऑक्सीडाइज दी सब्सटेंस, राइट? तो मेरे पास OA है, OA इज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OA. सो आई हैव 2 OA. अगर मैं इनमें से किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डाल दूंगी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? विच डज ऑक्सीडेशन ऑफ द अदर सब्सटेंस. तो इनमें से कोई भी एल्कलाइन KMNO4 एक पर्पल कलर का सोल्यूशन है, लैब में मिलेगा. कैसे बनाते हैं एल्कलाइन? मतलब पाउडर फॉर्म में मिलेगा, पर्पल कलर का पाउडर. यू टुक इट एंड थोड़ा सा एक्वस NaOH डाल के उसका सोल्यूशन बना दिया, वो बेसिक होना चाहिए. या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये होता है ऑरेंज कलर का पाउडर. यू कैन गेट इट इन द लैबोरेटरी. इसको एसिडिफाइड फॉर्म में यूज करना है. थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, मिक्स किया, यू विल गेट द सोल्यूशन. बोथ विल एक्ट एज OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विल रिलीज 2O. What is this O? Nascent oxygen. Nascent मतलब newly born, जो रिएक्शन के थ्रू तुमने बनाया है. And one more thing, atomic oxygen. Oxygen always exists in the form of O2, we know that, diatomic form. But रिएक्शन में हम ऐसे बना सकते हैं by using OA. ओके, तो ये मैंने कुछ भी यूज किया, इसने इसको ऑक्सीडाइज किया, 2 ऑक्सीजन उसमें ऐड हो गए और हाइड्रोजन निकल गया. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन. तो मेरा इथेनोइक एसिड बन के आया इससे, राइट, एंड हाइड्रोजन उससे रिमूव हुआ. कैसे? देखो,
टोटल 6 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे टोटल 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर के फॉर्म में निकल रहे हैं। तो अगर कोई बोले इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करो और इथेनॉल को कंबस्ट करो, दोनों अलग अलग फॉर्म है, प्लीज पे अटेंशन, इसीलिए मैंने यहाँ स्पेशली याद किया है। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड। So please, new students, we'll come up with amazing things just like that. Please subscribe to us so that we can come up always like this. Okay, let's move ahead. Let's know one more reaction which is again super important to all of you. क्या है वो reaction? क्या देख रहे हो? Addition reaction. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एडिशन का मतलब क्या है? कुछ ऐड कर रहे हो, और ऐड किस में हो सकता है? जिसमें जगह है ऑलरेडी। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में वी हैव डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड। डबल या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के आई कैन ऐड सर्टेन सब्सटेंसेस इनटू इट। जरा देखें कैसे करेंगे। सो जस्ट लेट्स सी राइट नाउ। ओके, एक एग्जांपल मैंने डाला यहाँ पे। क्या है ये? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, एक्वस फॉर्म में लेंगे, दैट इज HCl, क्योंकि आयंस में डिसोसिएट करना है मुझे। सो HCl आया, ये डबल बॉन्ड को तोड़ा और एक H यहां आ गया और एक Cl यहां आ गया, एडिशन हो गया, राइट? एडिशन मींस एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस। H यहां ऐड हुआ, Cl यहां। और किसकी प्रॉपर्टी है ये? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। प्लीज पे अटेंशन, ओके, क्योंकि उनके पास जगह है, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड बचा है, तो जो दो जगह क्रिएट हुई वहां पे एक जगह H आ गया और एक जगह Cl आ गया। दिस इज एडिशन। ओके, लेट्स हैव सम एग्जांपल सो दैट यू कैन हैव अ बेटर क्लैरिटी राइट नाउ। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इसकी एप्लीकेशन से आ सकता है इन योर एग्जाम। ओके, क्या है ये? एज द नेम सजेस्ट, हाइड्रोजनेशन। पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं, हाइड्रोजन प्लस एशन। So the meaning of this word is addition of hydrogen. This represent hydrogen and Asian का मतलब होता है addition. Fine. So this is addition of hydrogen. किस में ऐड होगा? Unsaturated. That can be double bond as well as triple bond. तो एक होमवर्क आ रहा है अभी आप लोगों के लिए. Okay? तो ये देखो, मैंने क्या लिया? इथीन. Why इथीन? Eth means 2 carbon, ene means double bond. Okay, I had ethene with me, I add hydrogen gas into it, but again the same thing, gas is not stable as well. Okay, बहुत ज़्यादा stable नहीं है, तो उसको हमें कोई surface देना पड़ेगा so that it can stick to that surface, और जब भी ज़रूरत हो वो आए और react कर ले। तो वो surface कौन provide कर रहे हैं? That is provided by catalyst. Okay, catalyst which increase the rate of reaction and itself not going to participate in the reaction. So it's not necessary we can take nickel only, we can take certain metals. कौन कौन सी है वो? प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल। इनमें से कोई भी मेटल लो, ये मेटल क्या करेगी? अपना सरफेस प्रोवाइड कर रही है, हाइड्रोजन आके इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब कर जाएगा। एड्सॉर्ब मींस सरफेस पे आके स्टिक कर जाएगा बहुत वीक फोर्स के साथ, और जब जरूरत होगी, जैसे मैंने इथीन डाला और इसको थोड़ा सा हीट किया, एक हाइड्रोजन गया यहां और एक हाइड्रोजन गया यहां, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड नाउ आई एम गेटिंग। क्यों? जैसे ही वो एक बॉन्ड टूटा, अब दो जगह क्रिएट हो गई, राइट? क्योंकि दो जगह क्यों क्रिएट हुई? कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहिए। यहां देखो, 2 हाइड्रोजन ऐड हुए तो क्या हुआ? हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, राइट? दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? एज आई टोल्ड यू, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कमर्शियल लेवल पे यूज होता है और हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। और वो एप्लीकेशन क्या है? अच्छा, उससे पहले एज आई टोल्ड यू, होमवर्क इज वेटिंग फॉर यू। होमवर्क क्या है आप लोगों के लिए? होमवर्क ये है कि आपको करना है सेम रिएक्शन विद इथीन। क्या चेंज होगा इसमें? दैट यू नीड टू टेल मी। दिस इज इथाइन एक्चुअली। ओके, इथाइन। वाई आइन? ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी यूज आइन। सेम रिएक्शन आई हैव टू डू, H2 in presence of nickel and I am heating it. Heat के लिए I am using this symbol. So please let me know what is the product that is going to form. Is this reaction possible? Yes or not? है तो कैसे है? Fine. और अब as I told you, ये commercial application, vegetable सस्ता जुगाड़, we can say that.
तो ये वेजिटेबल ऑयल था हमारे पास, वट एवर द ऑयल इज, मस्टर्ड ऑयल, और किसी को पसंद होता है ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, पीनट ऑयल, ओके। सो कोई भी ग्राउंडनट, बेसिकली कोई भी ऑयल है मेरे पास, तो सस्ता जुगाड़ आज दिन उनको क्या करना है, उसका करना है हाइड्रोजनेशन, राइट। हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्यों करना है हाइड्रोजनेशन? बिकॉज दे वांट बटर नॉट इन दैट वाला बटर, सैचुरेटेड फैट चाहिए उनको। सैचुरेटेड फैट को अगर मैं बोलूँ तो वनस्पति घी इन हिंदी, ओके, जस्ट लाइक अ प्रोडक्ट नोन एज डालडा, okay, so that is vanaspati ghee, and one of the product which is sold in the market as well, cheap source, margarine, substitute of butter. So all of these are nothing but saturated fat, okay, क्या है ये? saturated fats है। और जितने भी मेरे ऑयल्स होते हैं ये होते हैं अनसैचुरेटेड फैट। क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड फैट। और जैसे ही एज द नेम सजेस्ट अनसैचुरेटेड है तो जगह है कि तुम कुछ ऐड कर सकते हो, और जैसे ही उसका हाइड्रोजनेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज द कैटलिस्ट, यू आर गोइंग टू गेट दिस स्टिक ऑफ मार्जरीन, बटर का सब्स्टिट्यूट, दैट मीन्स सैचुरेटेड फैट। अच्छा, मुझे एक और चीज बताओ, अनसैचुरेटेड फैट अच्छा है या सैचुरेटेड फैट अच्छा है? हेल्थ कॉन्शियस लोग प्लीज लेट मी नो कौन सा फैट अच्छे होते हैं हमारे लिए। ओके, मेरे अकॉर्डिंग unsaturated fat is good for health as compared to saturated fat, just like that vanaspati ghee, margarine and all. So please let me know what do you think about this concept. Okay, let's move ahead now. We have some or the other example of addition as well. This is again very much important for your exam point of view. Why I am telling this? क्योंकि ये है एक टेस्ट जो यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई वेदर द सब्सटेंस इज अनसैचुरेटेड और नॉट। तो क्या देख रहे हो, इस टेस्ट का एक पर्टिकुलर नाम है, जरा बताओ मुझे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टेस्ट। तो हम इस टेस्ट को बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ओके, ब्रोमीन वाटर टेस्ट विच इज यूज टू चेक वेदर द सब्सटेंस इज अनसैचुरेटेड और नॉट। कैसे? मैं ब्रोमीन ऐड करूंगी अनसैचुरेटेड में, ब्रोमीन वाटर एक्चुअली मतलब ब्रोमीन गैसियस फॉर्म में होता है, जनरली बहुत जल्दी वेपराइज हो जाता है। पानी डाल के मैंने उसका सोल्यूशन बनाया है विच इज ऑफ ब्राउनिश रेड कलर। ओके, ये मेरा ब्रोमीन वाटर था मेरे पास ब्राउनिश रेड कलर का। जैसे ही मैंने उसको अपने इथीन यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डाला तो क्या हुआ? अगेन इट इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड फॉर्म। एक ब्रोमीन एक कार्बन पे, दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन पे, राइट। अब बन गया ये 1,2 डाइब्रोमो इथेन। वाई 1,2? एक इस कार्बन पे एक दूसरे कार्बन पे, दोनों ब्रोमीन, सो 1,2 डाइब्रोमो इथेन। एन क्यों? सिंगल बॉन्ड। ओके, सो नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी क्योंकि आपने ये टॉपिक पहले रिक्वेस्ट किया था। एंड दिस कंपाउंड इज कलरलेस इन नेचर। ओके, पहले सोचो मेरे टेस्ट ट्यूब में मेरे पास इथीन है और एक है मेरे पास ये ब्रोमीन। ओके, इथीन वाज कलरलेस ओनली। ये जो ब्रोमीन था मेरा ये था ब्राउनिश रेड कलर का। ओके, तो ब्राउनिश रेड कलर जो कि मेरा ब्रोमीन था, जैसे ही इथीन के साथ रिएक्ट किया ये बन गया कलरलेस। यानी कि कलर के बेस पे आई कैन जज, क्योंकि ब्रोमीन रिएक्ट कर रहा है टू गिव दिस सब्सटेंस, ये एडिशन शो कर रहा है, वो कलरलेस हो गया। अगर ब्रोमीन वाटर कलरलेस हो जाए, आई कैन टेल, आई कैन राइट इन द एग्जाम दैट इज अ केमिकल टेस्ट टू चेक वेदर द सब्सटेंस इज अनसैचुरेटेड और नॉट। Yes, that can be asked. Write down a chemical test of unsaturated hydrocarbon. Please attempt it. In 2 marks, you will easily score. Right? Let's move ahead now. तो ये भी अब easy होगा आप सबके लिए. What is the name here? Hydration. What is the meaning of hydration now? Please tell me. You all know it. Hydration. As the name suggests, hydration का मतलब होता है addition of water. Right? देख भी रहे हो, I have added one animation to make this concept understand. अच्छा, रिएक्शन भी लिखी है साथ में, और क्या इंटरेस्टिंग पार्ट देख रहे हो, मैंने लिखा है H पॉजिटिव. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस बिहाइंड इट? जब भी मैं वाटर ऐड करूंगी मुझे वाटर को आयोनाइज करना है. ओके, आयोनाइज क्यों करना है? क्योंकि वो टूट जाए to give H positive and OH negative. Why I need this? So that it can show hydration, it can show addition on that unsaturated hydrocarbon. So basically what we call it acidified water. Okay,
so that it can ionize. Acidified water we are going to use. So देखो ये water था, ये आया, this was oxygen and black circle were hydrogen. Okay, तो देखो ये आया, वाटर आया, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हुआ और एक OH आके जाके इसके साथ अटैच हो गया. यही देख रहे हो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, एक बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही एक बॉन्ड टूटा जगह बनी, यहाँ पे कुछ ऐड हो सकता है, यहाँ पे कुछ ऐड हो सकता है, क्योंकि कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करनी है, दैट इज 4. तो एक H एक जगह आके जुड़ जाएगा, दूसरा OH दूसरी जगह आके जुड़ जाएगा. व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्सटेंस? CH3 CH2OH. क्या नाम है इसका? दिस इज CH3 CH2OH. हमने पीछे वाली रिएक्शन में भी देखा था. दिस इज नथिंग बट इथेनॉल. इथेनॉल के बारे में जानने के लिए सब इंटरेस्टेड होते हैं, राइट? बिकॉज दैट्स अ टाइप ऑफ एल्कोहल ओनली. सो दैट इज इथेनॉल. यानी कि जब भी तुम, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एडिशन ऑफ वाटर टू इथीन विल ऑलवेज गिव यू इथेनॉल. सो इथीन से इथेनॉल बना सकते हो बाय एडिंग एसिडिफाइड वाटर. एडिशन रिएक्शन के कितने एग्जाम्पल देखे हमने, विच इज इंपॉर्टेंट टू यू एज वेल. दिस रिएक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. फाइन, तो ये कॉन्सेप्ट भी हमें समझ आ गया. What about this now? Again a very important reaction to understand. थोड़ा सा डिफरेंट भी है. नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नाम से बहुत कुछ इमेजिन कर सकते हैं जो किसी को सब्स्टिट्यूट कर दे. ओके, वेयर इज एक्चुअली द सब्स्टिट्यूशन हैपनिंग हियर? तो मानो ये मेरा एक एटम आ रहा है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, इसके पास ताकत थी दैट इट कैन सब्स्टिट्यूट द वीकली अटैच ग्रुप प्रेजेंट इन द अनदर कंपाउंड. ओके, तो ये आया और इसने इस सब्सटेंस को सब्स्टिट्यूट कर दिया और खुद आके जुड़ गया. ओके, सो हाइड्रोकार्बन कैन शो दिस प्रॉपर्टी एज वेल. हाइड्रोजन को वी कैन सब्स्टिट्यूट विद अनदर एटम. ओके, और किसकी प्रॉपर्टी है ये, जरा देखते हैं. वो प्रॉपर्टी है मेरे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की. फाइन, किसकी प्रॉपर्टी है जरा बताओ? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की. दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड होना चाहिए. सिंगल बॉन्ड है, कोई जगह नहीं है. सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही है किसी की जगह लेना. जब जगह नहीं है तो ही वो आया उसकी जगह ले लेगा, राइट? तो दैट इज शोन बाय saturated hydrocarbon. I have taken one example which is given in your exam as well. CH4 methane I have taken. CH4 is methane, natural gas. तो मीथेन लिया हमने. मीथेन में अगर तुम क्लोरीन डाल रहे हो, that is Cl and Cl. One more condition which is super required for this is light. Okay, light बहुत जरूरी है. So I can write a symbol H nu, that is sunlight. Sunlight always comes up in the terms of packet of photon, packet of energy, and every energy का term you can represent by H nu. Okay, तो ऐसे लिखो या सिर्फ लाइट लिखो चलेगा. तो उसको क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हेल्प करेगा इसको तोड़ने में और एक हाइड्रोजन इससे भी रिलीज हो जाएगा. I can write it in this way as well, right? CH3H. तो ये बॉन्ड को तोड़ने में, ये बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प कर रहा है, ताकि यहां क्या निकलेगा? H with Cl is going to remove and CH3, ये Cl आके इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है and you are going to get CH3Cl. जरा नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? मिथाइल क्लोराइड और what you can call it? क्लोरोमीथेन. ओके, क्लोरोमीथेन इज द साइंटिफिक नेम, क्योंकि हम जो भी मेरा हैलोजन है उसका नॉमेनक्लेचर में पहले नाम उसको देते हैं. ओके, हैलोजन मीन्स दिस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट? तो दिस इज एक्चुअली क्लोरोमीथेन. फाइन, अगेन दिस रिएक्शन कांट स्टॉप इट हियर बिकॉज और भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है और मैंने एक ही टेस्ट ट्यूब में मैं रिएक्शन कर रही हूं और उसी में क्लोरीन भी पड़ा हुआ है. तो क्लोरीन इज लाइक एंड हाइड्रोजन इज लाइक. जब हमारे पास जगह है तो हम क्यों नहीं करेंगे? रिएक्शन बिल्कुल करेंगे एंड इट विल कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग. अगर मैं टेस्ट ट्यूब में से उस सैंपल को निकाल दूं तो हो सकता है कि रिएक्शन स्टॉप हो जाए. अगर उसी में है तो वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी. देन आई गॉट द CH3Cl, अगेन रिएक्ट विथ Cl2. एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा विथ Cl, CH2Cl2 नाउ. अगेन फिर से CH2Cl2, एक और क्लोरीन रिप्लेस करेगा CHCl3. ये कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. कहाँ है इसकी एप्लीकेशन? एक्चुअली दिस कंपोनेंट इज क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म सबको पता है कहाँ यूज होता है. क्लोरोफॉर्म इज एन एनेस्थेटिक एजेंट, राइट?
बेहोश करने के, जो पुरानी बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा आपने, वो आते थे हैंकी में, वो डालते थे और बेहोश कर देते थे. सो दैट इज एनेस्थेटिक एजेंट बेसिकली क्लोरोफॉर्म. फिर भी एक हाइड्रोजन बाकी है, फिर भी रिएक्शन चलता रहेगा जब तक सारे हाइड्रोजन डिस्प्लेस ना हो जाए, सब्स्टिट्यूट ना हो जाए. फिर से क्लोरीन रिएक्ट किया, नाउ इट इज गिविंग यू CCl4. ओके, टेट्राक्लोरोमीथेन. टेट्राक्लोरोमीथेन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो इंडस्ट्री में यूज होता है, राइट. सो रिएक्शन स्टॉप होगी यहाँ पे. क्या मिला? सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके यू आर गोइंग टू गेट टेट्राक्लोरोमीथेन. दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच इज शोन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. I hope this part is also clear to you. And on this note, I have tried my best कि सारा पार्ट आपको समझ में आए. हमने क्या किया? कंबशन, उसको कंपेयर किया ऑक्सीडेशन से. आई हैव गिवन यू सम होमवर्क एज वेल, प्लीज डू इट. वी हैव डन एडिशन एंड उसके बहुत सारा पार्ट, एंड वी हैव डन सब्स्टिट्यूशन. All of the reactions were super important to you. I hope you get it. And I really enjoyed this session because this topic is my favorite one. आप सबको क्या करना है? Please download our doubt solving app so that every doubt of you can solve easily. और कैसे करोगे? क्या करोगे? सेशन के PDF भी इजीली डाउनलोड कर सकते हो, वहां से पूरा फॉर्मेट आपको पता चलेगा. एंड आई हैव अटैच्ड द लिंक विद द वीडियो एज वेल, तो वहां से भी कर सकते हो. एंड वी आर ऑन टेलीग्राम एज वेल, सो यू कैन चैट विद अमेजिंग टीचर्स of all of the Vedantu, right? But उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? You have to like, share and subscribe our page. Please जल्दी से करो और जल्दी से शेयर करो ताकि पूरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम इसी तरीके से फन वे में करेंगे. फाइन? On this note, thank you so much. Bye bye. Take care. Stay happy. Stay healthy. All the best.